बस्तर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1410 में शुरू हुई परंपराओं को बस्तर में आज भी वैसे ही निभाया जा रहा है। बस्तर संभाग की सबसे पहली होली जगदलपुर से 13 किलोमीटर दूर ग्राम माड़पाल में जलाई जाती है। बस्तर में प्रसिद्ध होलिका दहन और रंग खेलने की परंपरा अनूठे रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। 613 सालों से ये परंपरा राज परिवार आज भी निभा रहा है। इसमें होलिका दहन की शुरुआत बस्तर रियासत के काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा शुरू की गई। ग्राम माड़पाल में राज परिवार ने पूरी यात्रा से वापस लौटने के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर पहली होली जलाई थी। तभी से ये परंपरा आज भी चली आ रही है। माड़पाल के साथ आसपास के गांव में होलिका दहन 613 सालों से अधिक से भी हो रहा है और राज परिवार बस्तर की पहली होली जलाकर होली के पर्व की शुरुआत करता है। हालांकि होली के त्यौहार मनाने की परंपरा कितनी पुरानी है, इसको लेकर अलग अलग मत भी है। नलवंश के पहले से ही बस्तर में मेले मड़ई के दौरान देवी देवताओं की पूजा पलाश के रंगों के जरिए होती थी। अभी भी फागुन मड़ई में देवी दंतेश्वरी मावली माता को पलाश के फूलों से बने रंग लगाने के बाद ही होलिका दहन और रंग गुलाल के खेल की शुरुआत होती है। बस्तर का सबसे ज़्यादा माना जाता है दशहरा और साथ साथ होली का दहन भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण रखता है बस्तर के परंपरा में, जिसका शुरुआत ऐसे होती है कि माई जी की फागुन मंडई चलता होता है इस समय, जो कि आज के दिन में चल रहा है माता का फागुन मंडई में गौर मार के दिन राजा शिकार में जाते थे वहाँ पे। उसके जस्ट एक दिन बाद माता का होलिका का दहन होता है। माता का होलिका का दहन एक दिन पहले होता है, हमारा 7 को होगा तो उनका 6 तारीख को होता है। तो माता का जब होलिका दहन होता है, होलिका के दहन के दिन उस अग्नि को लेकर के लाया जाता है माड़पाल। वो राजा के द्वारा व्यवस्था की जाती है ताकि होलिका दहन जो दंतेवाड़ा में वहाँ से जो आग है उनको ला करके अग्नि को लेकर के आया जाता है माड़पाल। और माड़पाल में उसके दूसरे दिन 7 तारीख को, जैसे हमारा होलिका दहन आज के दिन पे 7 तारीख को है, तो 7 तारीख के पहले वो होलिका का जो आग है, जो माई दंतेश्वरी का जो आग वहाँ से लगाई गई, उसको ला करके माड़पाल में लाया जाता है। माड़पाल में लाने के उपरांत मैं यहाँ से जाता हूँ, जिसमें कि राजाशाही ड्रेस में यहाँ से राजा खुद जाते हैं और वहाँ पूजा पाठ करने के बाद, वहाँ के जो क्षेत्र की देवी देवताओं की पूजा करने के बाद रथारूढ़ होकर के रथ में बैठ करके परिक्रमा करके होलिका दहन किया जाता है और वही आग से होलिका जलाई जाती है, जो कि दंतेवाड़ा से लाया जाता है। उसी क्षण को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, जब वहाँ का होने के बाद होलिका की शुभकामनाएं देने के बाद और जितने भी इविल स्पिरिट्स हैं, जितने भी ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं, उसको हम अग्नि देवताओं को अर्पित करते हैं। होलिका का जो बहुत बड़ा प्रख्यात कहावत रही कि हम जितने भी गलत चीज़ें उसको जला करके रख करके एक अच्छी ज़िंदगी चालू करने की कामना लेकर के हम वहाँ से वापस जगदलपुर जब आते हैं तो वही अग्नि लेकर के माड़पाल से लाया जाता है, क्योंकि वो माई दंतेश्वरी का अग्नि रहती है जो माड़पाल में रहती है, वही अग्नि लाते हैं। जब यहाँ जगदलपुर लाया जाता है तो यहाँ पे पहले ज़माने में 2 जोड़े जलाए जाता है दंतेश्वरी मावली के नाम से। यहाँ पे 2 होलिका का बहुत बड़ी लकड़ी लगाई जाती है, होलिका के नाम से उनका स्थान चिन्हांकित किया जाता है। उसी आग को ला करके यहाँ पे होलिका दहन किया जाता है। वही होलिका दहन जब होता है, पहले 7 पारा हुआ करते थे बस्तर में, जगदलपुर शहर के अंदर वो 7 पारा के लोग वहाँ आते थे, वहाँ से अग्नि ले करके अपने अपने गाँव में ला के अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पारा में जा करके उसे अग्नि जला। देखिए, माड़पाल में जो राजवंश आए थे उनके द्वारा माड़पाल में पहले होली जलाई जाती है और वो होली के आग से बस्तर के अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि शहर में जो जोड़ा होली जलता है मावली मंदिर के सामने, वहाँ की होली प्रज्वलित होती थी। फिर वहाँ के होली के आग से शहर के अन्य क्षेत्रों की होलियों का दहन होता था, होलिका दहन होता था। ये परंपरा है। लेकिन आप देखेंगे तो दंतेवाड़ा में फागुन मंडई मनाई जाती है और वहाँ पे भी माँ दंतेश्वरी को रंग गुलाल चढ़ा के लोग खेलते हैं। तो हम ये कहें कि पहले से बस्तर में होली की नहीं थी तो ऐसी बात नहीं है, उसके पहले भी बस्तर में होली मनाई जाती है और माँ दंतेश्वरी को गुलाल चढ़ा के लोग अपना रंग गुलाल खेलते थे। तो ये परंपरा चली आ रही है और अब भी यह पूरे ही उत्साह के साथ मनाया जाता है।